नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश में धर्म और कर्म के रास्ते भगवा बाबा 2024 के सियासी रास्ते तैयार करने में लगे हैं। नवरात्रि में योगी महाराज की सरकार ने हर मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ का निर्देश दिया है, जबकि रामनवमी में पूरे प्रदेश के मंदिरों में रामायण का अखंड पाठ होगा। भगवा बाबा की इस चाल से विपक्ष अजीब कंफ्यूजन में है। यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या से आई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह राम मंदिर निर्माण का सबसे नया वीडियो है। लाखों सनातनियों के सपनों का राम मंदिर रामनगरी अयोध्या में आकार ले रहा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य फुल स्विंग में है। राम मंदिर के भूतल निर्माण का 75% काम पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह की 20 फीट ऊंची दीवार बन चुकी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ 166 पिलर बनाए जा रहे हैं जो 5 मंजिला राम मंदिर का आधार है। रामनवमी से ठीक पहले मंदिर ट्रस्ट ने इन तस्वीरों को जारी किया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद। जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। 2023 की इन तस्वीरों का सीधा कनेक्शन 2024 से है। मंदिर निर्माण के वीडियो इसलिए जारी किए जा रहे हैं ताकि हिंदुओं को सनद रहे कि इस सपने को साकार किसने किया है। हिंदुओं के लिए राम मंदिर एक सपना है, तो बीजेपी के लिए धर्म और कर्म के रास्ते 2024 में फिर से सत्ता तक पहुंचने का दरवाजा, जिसे विपक्ष का कोई प्रहार काट नहीं सके। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे, यह देश जब पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का मुकाबला कर रहा था, और वो अभी तब जब 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के 3 वर्ष के अंदर ही जब पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपा था, याद करिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश, बहादुर सेना जिस मजबूती के साथ लड़ी थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देश ने विजयश्री को वर्ण किया था। देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे थे। देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस पे गौरव की अनुभूति न करता हो। योगी मोदी का कर्म धर्म, मंदिर मार्ग से सत्ता का मार्ग। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ धर्म और कर्म का रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। नवरात्रि और रामनवमी पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं ताकि सनातन का ज्वार गली मोहल्ले से घर घर तक पहुंचे। यूपी में नवरात्रि में सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन चलेगा। भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी पर सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
खास तौर पर रामनवमी के दिन यूपी के हजारों मंदिरों में एक साथ अखंड पाठ का आयोजन होगा। इसके लिए शासन ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? धर्म और कर्म के संगम से भगवा बाबा भक्ति और सियासी शक्ति का गणित सेट करने में लगे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें। बाबा की नजर इस बार पूरी की पूरी 80 सीटों पर भगवा पताका फहराने की है। 2019 में बीजेपी 64 सीटें जीत पाई थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली थीं। यूपी में लोकसभा की 20 सीटें ऐसी हैं जहां एम-वाई समीकरण निर्णायक है। बीजेपी मंदिर मार्ग और धर्म के रास्ते इस समीकरण को ध्वस्त करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या नवरात्रि में हर मंदिर में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी के दिन मंदिर मंदिर अखंड पाठ से यह मंतव्य पूरा हो सकता है? इसका जवाब अखिलेश यादव की बेचैनी से मिल सकता है, जिन्हें अखंड पाठ के ऐलान से मिर्ची लगी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के मंदिर कार्ड की काट के लिए पुजारियों के मानदेय का मुद्दा उठाया है। बीजेपी सरकार न तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है और न ही सुविधाएं, सिर्फ आस्थाओं का शोषण कर रही है। कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है, अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर हो, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ना सवाल की जरूरत है और ना किसी जवाब की जरूरत है। इतना ही कहूंगा, जय श्री राम, जय माता दी। यूपी में जहां भगवा बाबा का एजेंडा एकदम क्लियर है, तो देश के बाकी हिस्सों में बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस लगातार एक्टिव है। पानीपत में आरएसएस के सम्मेलन के आखिरी दिन सरसह कार्यवाह दत्तात्रेय ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारा ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. इन दिनों जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो समूचा विपक्ष इमरजेंसी की दुहाई देने लगता है। आरएसएस ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया। लोकतंत्र हो गया, कोई ऐसे कहने से नहीं होता। ऐसे है तो वो अपने तरीके से जो कह रहे हैं, समाज उत्तर देगा।
देश में लोकतंत्र नहीं है। आप लोग कितने लोग इमरजेंसी देखे मुझे मालूम नहीं। लोकतंत्र नहीं हो तो इतने लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे। और लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव चल रहे हैं। उनकी पार्टी भी एक दो जगह जीत के भी आए हैं चुनाव के लोकतंत्र है तो। बाकी लोकतंत्र पार्लियामेंट चल रहा है, पंचायत से लेकर सभी चुनाव चल रहे हैं। लोकतंत्र हो तो 1000 पंचायतों से शिक्षा नीति बनाने के लिए फीडबैक लेकर एक शिक्षा नीति बनी। लोकतंत्र में एक करने की कोई सरकार को मजबूरी नहीं थी। 2024 के लिए आरएसएस का फुटप्रिंट एकदम क्लियर है। देश की जनता को आगाह करना है कि जो लोग हिंदू विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं वो देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 50 साल में जो इतिहास पढ़ाया गया है उसे अब करेक्ट करने की जरूरत है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। डेमोग्राफी स्टडी करने वाले लोगों के इकोनॉमिस्ट बाकी लोगों ने कहा है, वो देखना चाहिए लोगों को। संघ कोई नई बात नहीं कह रही है, ये सारे हमने कहा है। राजेश्वर जी हु वाज द गवर्नर ऑफ असम एंड लेटर ऑन इन उत्तर प्रदेश हु वाज नॉट एन आरएसएस स्वयंसेवक एंड ही स्पोक अबाउट द डेमोग्राफिक इम्बैलेंस व्हिच इज डेंजरस फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं, मैं इन सारे चीज़ों को विस्तार से नहीं कहूँगा। और अब आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। विपक्ष जहां 2024 में मोदी को घेरकर सत्ता का खेल पलटना चाहता है, वहीं मोदी का टारगेट ऑल टाइम हाई है। मोदी 24 में 400 से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। वो धर्म और कर्म के मार्ग से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ जोड़ तोड़ और जाति धर्म का गणित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।